हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कंप्लीट कर लिया था और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आई होप आपने इसको कर लिया होगा और ठीक से समझ भी लिया होगा कि इसमें क्या बताया मैंने। आज इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि ये क्या होता है, मतलब रिलेशनशिप जो थी E=- ग्रेडियंट की हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, कई कर सकते हैं, क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं। आप लोग चाहें तो अपने प्रैक्टिस के लिए और भी आपकी बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस तो कितने भी किए जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ समझ में नहीं आती तो पर्सनली या तो कॉल करके पूछ लिया करो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ये मत करना कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं अब नहीं आई बाद में आ जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता, बाद में कुछ नहीं समझ में आएगी। जो समझ में आनी है अभी आ जाएगी। अभी चीज़ों को क्लियर करके चलो जितना उतना बेहतर है, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। और जो चीज़ अब नहीं समझ में आई ना वो आगे जाकर आगे तक दुख देगी आप लोगों को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर दो। ठीक है, फिर मैं आपको कॉल करके बता दूँगी जैसा भी आपको सूटेबल लगे। और आपकी जो प्रॉब्लम है वो अभी क्लियर करके चलो। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लिया करो बेझिझक। ठीक है भाई, चलो और करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हमने ये निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसको हम पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम आर की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन आर कैप आएगी। ये हम लोगों ने देख लिया था, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये जो ग्रेडियंट है इसको हम एक्स में, अगर मुझे अलग अलग कंपोनेंट चाहिए तो मैंने देखा था कि अगर एक्स में चाहिए तो मेरे पास -∂v/∂x आता है। वाई क्योंकि लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज है, अब लेंथ तो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी हो सकती है। ठीक है, ई वाई जो आता है वो -∂v/∂y आता है और जो ई जेड आता है वो आता है -∂v/∂z आता है। समझ में आ गई बात आपको। और इन सबको मिला करके जहाँ आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो माइनस का आयोटा ∂v/∂x माइनस का जे कैप ∂v/∂y माइनस का के कैप ∂v/∂z। कुछ नहीं, ये कहाँ से आया, क्योंकि ई वेक्टर को मैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिख सकती हूँ। बस इनके साथ मैंने आई कैप जे कैप और के कैप लगा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने इनको इकट्ठा कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस को कॉमन ले लिया, आयोटा ∂v/∂x प्लस जे कैप ∂v/∂y प्लस के कैप ∂v/∂z और बी को बाहर ले लिया। ये जो ब्रैकेट में जो राशि मुझे मिली इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, या तो ग्रेडियंट इसको डिनोट करते हैं ऐसे और इसकी वैल्यू होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये बीएससी का टॉपिक है हालांकि, कि ये कैसे आता है ना, सिद्ध करने के लिए भी आता है कि ये ऑपरेटर ये कैसे आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये बीएससी का टॉपिक है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट में ऐसे लिख सकते हैं, 3 कंपोनेंट चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको भी यूज़ करते हैं। बाकी आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, ये आपको दे रखा है v = v जो है आपकी बार तीनों का फंक्शन है, x का भी, y का भी, z का भी। क्या दे रखा है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। कोई भी क्वेश्चन कराती हूँ पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर अगर नहीं आता 2 बार कोशिश करो, नहीं आता तो फिर देखो सॉल्यूशन। ठीक है, ये नहीं कि बस करे जा रहे हैं भाई जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है। नहीं भाई, जब तक हाथ नहीं चलाओगे, जब तक दिमाग नहीं चलाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, करना आप ही को है, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ऐसे पढ़नी पड़ेगी कि हाँ भाई एक समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप ये हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता भाई। पेपर में कुछ भी नहीं होगा। फिर जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना हाथ चलाओगे आप पेन से जितनी एक एक चीज़ करके देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। इवन हर डेरिवेशन, हर थ्योरी भी पेन से लिख लिख के याद करो। ठीक है, डेरिवेशन अगर समझ में आ रहा है थ्योरी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी।
समझ में आ रही है। और अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो कंसेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा क्लियर हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको दे रखा है तो जो v है वो x में भी है, y में भी है, z में भी। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे आपको v दे रखा था 343/r, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे v केवल r पर ही डिपेंड कर रहा था, ठीक है। हालांकि r तीनों का फंक्शन होता है x y z का, बट आपको जो गिवन एक्सप्रेशन था वो केवल r की फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे जो आपको दे रखा है v वो तीनों का है, x का भी, y का भी, z का भी। ध्यान देना आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111 मीटर। इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आगे बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ पे आपको पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, आप सीधा सीधा E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट V वाला जो मैंने आपको रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, वही फाइंड आउट करेंगे। समझ में आगे बात आपको? तो भाई v मेरा तीनों का फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट निकाल सकती हूँ। मैं Ex भी निकाल सकती हूँ, मैं Ey भी निकाल सकती हूँ, मैं Ez भी निकाल सकती हूँ। Ex कैसे निकलेगा? v का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके, फिर v का एक बार और करेंगे y के रिस्पेक्ट में, सॉरी v का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो Ey मिलेगा, v का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो Ez मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ को, x y z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मुझे Ex Ey Ez मिलेंगे। समझ में आ गई? तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एज वी नो E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट V होता है। अभी ग्रेडियंट कितना होता है अभी बताया ये रहा। E इज इक्वल्स टू माइनस कितना आई कैप डेल V बाई डेल एक्स माइनस जे कैप डेल V बाई डेल वाई माइनस के कैप डेल V बाई डेल जेड, ठीक है। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑपरेटर ये होता है, ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, माइनस को बाहर ले लो, आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड वी। समझ में आ गई? फिर मैंने इसको खोल दिया, ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर ई एक्स कॉम्पोनेंट, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए मुझे। तो एक्स कॉम्पोनेंट कितना है भाई? एक्स कॉम्पोनेंट का मतलब है ये जो आई कैप का कोफिशिएंट है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर जो आ रहा है वो ई एक्स है, जे कैप के साथ जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो ई वाई है, के कैप के साथ जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो ई जेड है। समझ में? रटो मत, बिल्कुल मत रटो। मैं तो चीज़ों पे ध्यान दिलाने के लिए आपको लाइंस रिपीट करती हूँ, अदरवाइज़ आपको रटना नहीं है। मैं जो वर्ड बोलती हूँ वो रटने नहीं है आपको, वो समझने हैं आपको, उनका मतलब क्या है अपने आप याद हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें खुद याद हो जाती हैं अगर आपने उनका मतलब समझा है, पूरे डेरिवेशन को ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो खुद याद हो जाएगी। हमें तो बस इतना समझ में आता है कि ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस v है इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। कर दो भाई, v लिख दो यहाँ पे, पहले v मैं रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना है दे रखा है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, x के रेस्पेक्ट में इसका होगा कितना, माइनस को तो बाहर ही रखो, 6, इसका कितना आएगा माइनस 8y, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसमें x ही नहीं आ रहा, इसमें भी x नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8y माइनस 6, ठीक है। इसको मैंने इसको 1 डाल दो, इसको मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या फाइंड आउट करोगे? आप फाइंड आउट करोगे ई वाई कितना आएगा और आप फाइंड आउट करोगे ई जेड कितना आएगा। ई वाई कितना होगा? माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो माइनस डेल बाई डेल वाई। अब की बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वाई के रेस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएशन, माइनस को तो भारी रखो, इसका जीरो हो जाएगा, वाई नहीं आ रहा, इसका कितना आएगा माइनस का 8x है ना, इसका कितना आएगा माइनस का 8 और इसका कितना आएगा प्लस का 6z, ठीक है। वाई वाई तो हट जाएंगे, तो कितना आ गया ये मेरे पास मेरे पास आ गया 8x प्लस 8x माइनस 6z प्लस 8,
अरेंज करके लिख दिया है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर माइनस को एडजस्ट कर दो तो अच्छा है, तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो कम क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, अब गलतियाँ भी नहीं होती है, इससे गलती होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से ई जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड, अब की बार आपको डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में। अब भाई जेड इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तीनों में नहीं आ रहा, तो तीनों का तो जीरो हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में, केवल इसका होएगा, यानी कि कितना होएगा, माइनस का 6y। ये आपके पास ई जेड आ गया, ये आपके पास ई वाई आ गया, ये आ गई थर्ड, ये आ गई फोर्थ। देयरफॉर पुट सेकेंड, थर्ड एंड 4 इन 1 में रख दूँ यहाँ पे, है ना। मैंने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, मैंने माइनस डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर लिया, माइनस डेल वी बाई डेल वाई फाइंड आउट कर लिया, माइनस डेल वी बाई डेल जेड फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रखना, रखते वक्त ये नहीं कि केवल डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू, भाई हमने माइनस डेल वी बाई डेल माइनस में ज्ञात किया है, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप पॉजिटिव की रख दो और फिर एक और माइनस बाहर रख लो, नहीं, अब माइनस माइनस सब हट जाएंगे आपके, क्योंकि आपने वैल्यू कैलकुलेट की है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस डेल वी बाई डेल वाई और माइनस डेल वी बाई डेल जेड की, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, ई एक्स रखो, ये रखेंगे अपन 8y माइनस 6i कैप, है ना, यहाँ रख रही हूँ मैं। फिर इसको रखो डेल वी बाई डेल वाई को, ये रहा, कितना आएगा 8x माइनस 6z प्लस 8j कैप, और इधर कितना आएगा माइनस का 6y के कैप। समझ में आ गई। आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि ये हो गया आपका, लेकिन आपको बिंदु दे रखा है एक 1 1 1, इस पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 1 1 जो कि गिवन है। अब ये पॉइंट चेंज कर सकता है, कुछ भी दे सकता है, 0 2 0 दे सकता है, 1 3 0 दे सकता है, 2 3 0 दे सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी दे सकता है बिंदु, तो बस आपको वो बिंदु रखना है। 1 1 1 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई भी 1 है, जेड भी 1 है, तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की जगह पर 1 1 1 रखना है। वाई की जगह पर 1 रखोगे 1, 8 माइनस 6 2 बचेगा, 2i कैप, इधर 1 कितना आएगा, ये 8 और 6 तो 10 आ जाएगा, 10j कैप, इधर कितना आएगा माइनस का 6 के कैप, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैग्नीट्यूड नहीं आया, मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, या आप इसको सिंपल ई भी लिख सकते हो, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर बताया था ना आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 100 प्लस 36, तो ये कितना हो गया 136 और 4 40 140। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 140 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टेस्ट लेती ना तो ये वाला क्वेश्चन देती, ठीक है, वैल्यूज़ चेंज कर देती है ना, पर आपको करना पड़ता है इसी तरीके से, तरीका यही रहेगा। ठीक है, चीज़ें चेंज हो सकती है, वेरिएबल चेंज किए जा सकते हैं, है ना, ये वैल्यू बदली जा सकती है। तो जब आपको v एक्स वाई जेड में दे दिया या एक्स वाई में दे दिया, एक्स जेड में दे दिया, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड उनको रखना पड़ेगा, फिर आपको ये तो वेक्टर फॉर्म में, फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा उसका। समझ में आ गई। तो ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अलग अलग जगह पे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था स्फेरिकल शेल के लिए, स्फेयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, इन सब के लिए निकाला था, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे उन सभी कंडीशंस पे जहाँ जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ठीक है, और उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।